Students, I hope you all are good. In last lecture we studied about some reactions of benzene towards electrophiles, जिसमें हमने एग्जांपल ली थी हेलोजेंस की कि किस तरह से हेलोजेंस सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर. दिस एक्स विच यू कैन सी इन दिस रिएक्शन, दिस वन इज़ बेसिकली अ हेलोजन. ठीक है, तो किस तरह से हमने हेलोजन को रिप्लेस करना है उसका जनरल मैकेनिज्म हमने देखा था. जो आज हमने चीज़ पढ़नी है दैट इज़ हाउ अदर इलेक्ट्रोफाइल्स कैन बी अटैच्ड ओवर द बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग के ऊपर बाकी जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो किस तरह से अटैच हो सकते हैं उसका पैटर्न हमें देखना है. वो भी एक जनरल पैटर्न पहले देखेंगे और फिर हम रिएक्शंस पढ़ना शुरू करेंगे. इन फर्स्ट रिएक्शन द बेंजीन रिंग अटैक्स ओवर दिस इलेक्ट्रोफाइल. ये जो आपके पास ये वाली बेंजीन इलेक्ट्रॉन्स हैं कि इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करते हैं और ई जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ई हो सकता है, वो इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाता है. अब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है बिकॉज दिस कार्बन इज़ कनेक्टेड टू 4 अदर एंड्स. एक तरफ दो तरफ ये कार्बन से कनेक्टेड है, एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल से और हाइड्रोजन से, सो 4 बॉन्ड पूरे हैं. जबकि ये वाली जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दिस कार्बन इसके 3 बॉन्ड्स हैं, एक हाइड्रोजन के साथ और 2 कार्बन के साथ, इसलिए इसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. पाया इलेक्ट्रॉन्स हमने कहा कि वो हमने इलेक्ट्रोफाइल को दे दिए क्योंकि वो शॉर्ट एन इलेक्ट्रॉन्स था. नेक्स्ट स्टेप में एक बेस आती है जो कि हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करती है. वो क्योंकि नेगेटिव है तो वो हाइड्रोजन को पॉजिटिव फॉर्म में लेके जाती है. जब हाइड्रोजन पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन को डोनेट कर जाएगा. तो ये आप जो एरो देख रहे हो, दिस शॉर्ट एरो, इसका मतलब ये है कि बेंजीन को जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन को शिफ्ट करके जा रहा है. तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स पहले हमने इलेक्ट्रोफाइल को दे दिए थे वो रीस्टोर हो जाएंगे जब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग को दे देगा. तो ये BH की फॉर्म में निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पूरे और E यहाँ पे अटैच हो गया. इसका मतलब ये है कि हमने H को सब्स्टिट्यूट कर दिया है E के साथ. ठीक है, हमने उसमें से क्या रिमूव किया है, H रिमूव कर दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया, E लगा दिया, विच इज़ अ इलेक्ट्रोफाइल. दिस वॉज अ जनरल मैकेनिज्म फॉर एनी इलेक्ट्रोफाइल. कोई भी इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है उसका ये जनरल मैकेनिज्म है. नाउ कमिंग टू स्पेसिफिक रिएक्शंस. फर्स्ट वन इज़ हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन क्या है, व्हेन यू इंट्रोड्यूस अ हेलोजन ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग इट इज़ कॉल्ड हेलोजिनेशन. बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस कर देते हो, BH, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, हेलोजिनेशन है. हेलोजिनेशन के लिए जो कैटलिस्ट रिक्वायर है वो क्या है, या तो FeBr3 अगर आप ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, या फिर AlCl3 अगर आप क्लोरीनेशन करवा रहे हैं. जो फ्लोरीनेशन है इसका मतलब कि फ्लोरीन को इंट्रोड्यूस करवाना, वो बहुत ज़्यादा विगरस रिएक्शन होता है, फास्ट रिएक्शन होता है, वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. जबकि आयोडीनेशन विच इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ आयोडीन इनटू द बेंजीन रिंग, वो बहुत स्लो रिएक्शन होता है. ठीक है, बहुत स्लो होता है, उसकी यील्ड बहुत ज़्यादा कम होती है. इसीलिए जो जनरली हम 2 रिएक्शंस पढ़ते हैं वो होते हैं क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन. तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक बेंजीन रिंग है जिसकी हमने ब्रोमिनेशन करवानी है. ब्रोमीन से हमने इसको अटैच करना है, उसके लिए कैटलिस्ट हमने लिया है FeBr3. तो होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन है, दिस वन, कोई भी हाइड्रोजन हो सकती है, हमने इस हाइड्रोजन को लिया है, ये हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएगी. यहाँ से एक हाइड्रोजन निकली है जो अब यहाँ पे Br2 था, एक ब्रोमीन तो हमने यहाँ अटैच कर दिया, जो एक Br रह गया वो इस हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना देगा, HBr. तो आपके पास बन जाएगी ब्रोमोबेंजीन. सिमिलरली एक आपके पास एक और बेंजीन रिंग है, आपने इसमें क्लोरीन ऐड करवानी है, सब्स्टिट्यूट करवानी है. तो ये क्लोरीन आप इसके साथ रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड FeCl3. तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, वो इस एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बना देगा HCl, और एक क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बना देगी क्लोरोबेंजीन. ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन. हाइड्रोजन को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया हाइड्रोजन के साथ. ठीक, कमिंग टू द मैकेनिज्म, वो आपने पढ़े 2 जनरल रिएक्शन. अब मैकेनिज्म किस तरह से होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका हैलोजन है, कोई भी Cl2, Br2, वो रिएक्ट करता है अपने कैटलिस्ट के साथ. अगर Cl2 है तो कैटलिस्ट क्या होगा, FeCl3. अगर Br2 है तो कैटलिस्ट क्या होगा, FeBr3. तो इसलिए हमने जनरली ले लिया X2 मीन्स हैलोजन, उसका सॉल्ट FeX3. जब वो दोनों रिएक्ट करते हैं तो बनता है
X पॉजिटिव विच इज़ हेलोजनेटिंग एजेंट। X पॉजिटिव ये बेसिकली वो इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ वही होंगी ना जिनके इलेक्ट्रॉन्स खुद कम हैं। सो X पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन कम हैं, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। और साथ में क्या रिलीज़ होगा? एक बेस रिलीज़ होगी विच इज़ Fe(X4) नेगेटिव। अगर हम क्लोरीन के लिए जनरल पढ़ें तो क्लोरीन Cl2 विल रिएक्ट विद FeCl3 विच इज़ इट्स सॉल्ट, तो बनेगा Cl पॉजिटिव और जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, और बनेगा FeCl4 नेगेटिव जो कि बेस है। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? बेंजीन अटैक करेगी इस Cl पॉजिटिव के ऊपर, इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, और इस कार्बन के साथ आके ये अटैच हो जाएगा। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो हम पढ़ रहे हैं क्योंकि कार्बन शॉर्ट इन बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स हैं उसके, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, अच्छा चलो आप लास्ट स्टेप में पढ़ लें। यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन आपको नज़र आ रही है, दिस वन, ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड्स दे के चली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। वो क्यों जाएगी? क्योंकि ये FeCl4 नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। दिस FeCl4 नेगेटिव विल अट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगी और अपने बॉन्ड्स बेंजीन रिंग को दे के चली जाएगी, आपके पास बनेगी क्लोरोबेंजीन। और ये जो H पॉजिटिव है ये FeCl4 नेगेटिव जो कि बेस है उसके साथ रिएक्ट करेगी और बनाएगी HCl और FeCl3। सो दीज आर द बायो प्रोडक्ट्स। एक्चुअल प्रोडक्ट हमारे पास क्या था? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली द मैकेनिज़्म फॉर क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। अगर आपने ब्रोमिनेशन करवानी है तो सिंपली जहाँ जहाँ पे Cl2 लगा हुआ है वहाँ आपको उसको ब्रोमीन से रिप्लेस कर देना, बिल्कुल यही मैकेनिज़्म होगा। कैटलिस्ट उस केस में हो जाएगा FeBr3, और जो Cl2 है उसकी जगह आपने क्या ले लेना है? Br2 ले लेना है। लेकिन अगर आपके पास बेंजीन रिंग नहीं है, आपके पास अल्काइल बेंजीन है, लाइक टोलोवीन, इस केस में जहाँ आपको एग्जांपल यहाँ पे नज़र आ रही है उसमें आपके पास क्या है? टोलोवीन है, दिस वन इज़ टोलोवीन, ठीक है। कोई भी अल्काइल बेंजीन है, जब आप उसको ट्रीट करवाते हो किसी हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उस केस में क्या होता है? वो हैलोजन बेंजीन रिंग के साथ अटैच होने की बजाय अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है। अल्काइल ग्रुप ये वाला होता है, ठीक है। इस केस में क्या है? मिथाइल क्या है? अल्काइल ग्रुप। उसको, इस अल्काइल बेंजीन को जो कि टोलुवीन है, इसको हमने ट्रीट करवाया क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या हुआ कि हमारी क्लोरीन बेंजीन रिंग के साथ अटैच होने के बजाय कहाँ अटैच हो गया? हैलोजन के साथ। अब वहाँ से जो है हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और क्लोरीन वहाँ जाके अटैच हो जाएगा। सो ये CH3 था, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, उसकी जगह क्या लग गया? Cl, तो बन गया CH2Cl। वो जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ वो इस क्लोरीन के साथ कंबाइन करके बना देगा HCl, क्योंकि आपने Cl2 लिया हुआ था। तो एक Cl तो अल्काइल ग्रुप के साथ चला गया और एक Cl हाइड्रोजन के साथ HCl। तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना, दिस वन, इट इज़ नोन एज बेंजाइल क्लोराइड। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? बेंजाइल क्लोराइड अगेन Cl2 के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे जो दूसरा अब 2 हाइड्रोजन रहते हैं, एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से और बनाएगा CHCl2। पहले एक क्लोरीन था, अब 2 क्लोरीन हो गए, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। वो जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ वो एक क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना देगा? HCl, और जो आपके पास कंपाउंड बनेगा दैट विल बी बेंजल क्लोराइड, ओके। और लास्ट स्टेप में क्या होगा कि जो आपके पास बेंजल क्लोराइड है इसमें अगेन एक हाइड्रोजन अभी भी रहती है, रिप्लेस हो सकती है, तो ये इस क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगी। ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होकर बनाएगी HCl, और आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? CCl3। अब सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, इसको कहते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड। अब बेंजो ट्राइक्लोराइड में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। सो व्हाट हैपन्स इज़ दैट व्हेन यू ट्रीट हैलोजेंस विद अल्काइल बेंजीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो जो आपके पास हैलोजेंस हैं वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच होने के बजाय अल्काइल ग्रुप के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। द लास्ट वन इज़ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बेसिकली क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के अंदर जब नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसे कहते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रो ग्रुप कौन सा है? NO2 ग्रुप। सो NO2 ग्रुप अगर आपने बेंजीन में इंट्रोड्यूस करवा दिया तो वो हो गई नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बेसिकली होती है 2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में या 2 एजेंट्स के प्रेजेंस में। One of them is concentrated nitric acid HNO3 and the other one is concentrated sulfuric acid H2SO4। जो टेम्परेचर कंडीशन है दैट इज़ 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड। अब होता क्या है, मैकेनिज़्म क्या है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं।
जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, वो क्या कह रहा है, बेंजीन रिएक्ट कर रहा है HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया बेंजीन रिंग के ऊपर और वाटर रिमूव हो गया। अब मैकेनिज्म क्या है वो देख लें। फर्स्ट स्टेप में HNO3, दिस इज़ नॉट HNO2, यहाँ पे करेक्ट कर लें, HNO3 है, वो रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ एट 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो आपके पास एक एजेंट रिलीज होता है NO2 पॉजिटिव। नाउ दिस इज़ बेसिकली द इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज़ द नाइट्रेटिंग एजेंट। ठीक है, नाइट्रेटिंग एजेंट कौन सा यहाँ पे, NO2 पॉजिटिव, दिस इज़ इलेक्ट्रोफाइल। एक बेस रिलीज होगी विच इज़ HSO4 नेगेटिव और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। सो अब क्या होगा, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल जो कि क्या है NO2 पॉजिटिव, इसके ऊपर अटैक करेगा और NO2 इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा। फिर वही बात, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये शॉर्टन इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट स्टेप में बेस आएगी, बेस कौन सी है, HSO4 नेगेटिव, वो इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगी, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन को देगा, ठीक है, और H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। जब H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा तो HSO4 नेगेटिव के साथ कंबाइन करके बना देगा H2SO4 और ये नाइट्रो ग्रुप इस हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट पे आ जाएगा। सो बेसिकली क्या हुआ, नाइट्रो ग्रुप को आपने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया बेंजीन रिंग से और इसकी जगह क्या लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। सो दिस इज़ बेसिकली नाइट्रेशन। और आप नोट करो कि H2SO4 यहाँ पे आपने यूज़ किया था, अब वो दोबारा रिलीज़ हो गया। सो बेसिकली इट इज़ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन में एक दफ़ा यूज़ होते हैं एंड देन वो रिलीज़ भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसीजर में हमने नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया है बेंजीन रिंग पे। किस तरह से, दो चीज़ों को हमने ट्रीट करवाया था, HNO3 और H2SO4। उन्होंने एक एजेंट रिलीज़ किया NO2 पॉजिटिव विच वाज नाइट्रेटिंग एजेंट और साथ में एक बेस HSO4 नेगेटिव। बेंजीन रिंग ने नाइट्रो पे अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, उस कार्बन के साथ आके अटैच हो गई। ये वाली कार्बन शॉर्ट इन इलेक्ट्रॉन्स थी, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगेन एक बेस आएगी, वो हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग को देगा, बेंजीन रिंग दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और H2SO4 रिलीज़ हो जाएगा। एक चीज़ नोट करें कि फर्स्ट रिएक्शन इज़ अ स्लो रिएक्शन एंड द सेकंड रिएक्शन इज़ फास्ट रिएक्शन। ठीक है, सो दिस वॉज बेसिकली द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। कल इंशाल्लाह बाकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।